आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक और दिन आप में से हर एक का इस नई सुबह में स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप चाहते कि हमारी मैगज़ीन आप तक पहुंच सके तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस मैगज़ीन की डिटेल्स को भरें ताकि वो मैगज़ीन हम आप तक पहुंचा सकें। और अगर आपको अभी तक न्यू ईयर कैलेंडर नहीं मिला है तो आपका जो एड्रेस है वो हमारी ईमेल आईडी पे सेंड कीजिए ताकि वो न्यू ईयर कैलेंडर भी हम आपके घरों तक पहुंचा सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। Psalms 90:14 Satisfy us each morning with your unfailing love। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज की सुबह में वचनकार हमको एंकरेज करना चाहता है कि जब हम हर सुबह उठते हैं तब हम परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर तेरे असीम प्रेम से तू हमें तृप्त कर, ताकि जब हम दूसरे तरह के प्रेम में अगर हम लैक करते हैं तो जब हमारे पास परमेश्वर का प्रेम होगा, उसकी सेटिस्फैक्शन होगी, तो हमारा ज़्यादा अट्रैक्शन परमेश्वर की तरफ होगा और हमारी ज़्यादा लालसा परमेश्वर की तरफ होगी। तो फिर अगर कोई हमसे प्यार कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि जब लोग हमें तकलीफ देते हैं या वो हमें धोखा देते हैं तब हमको बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ से हम गुजरते हैं। पर जब हमारा जो ट्रू लव है वो परमेश्वर होगा, जब हम उसके प्रेम में बंधे रहेंगे, हम उससे प्यार करेंगे, तो अगर हमें कोई धोखा भी देता है तो हमको बुरा ज़रूर लगेगा, पर हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे या निराश नहीं होंगे, क्योंकि हताश नहीं होंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर दुनिया छोड़ के हमको जा रही है पर परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुबह फिर से हमें दी, उसका धन्यवाद। हर बात में प्रभु को हम धन्यवाद दें, ताकि एक एक दिन जो हमें मिलता है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिलता है और तब हम उसमें आगे बढ़ते हैं। आज की सुबह मेरे आपके लिए बहुत ही सुखद सुबह हो। हम बहुत अधिक परमेश्वर के धन्यवादी आभारी बने रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, हमारी मदद करता है, हमें अपने हाथों में रखता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से
उत्तम आशीष मांगे आज के इस डिवोशन के लिए, आज के इस दिन के लिए। जीवन की सारी अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुक जाते हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हमारे सारे भाई बहनों के लिए आप हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी आत्मा से भर, सामर्थ्य से भर। जो बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, आर्थिक कठिनाई में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। बीमारी से बचा, परेशानी से बचा, कठिनाई से बचा, दुख और मुसीबत से बचाएं। आपकी आत्मा को भेजते हैं जिन कानों में प्रभु जी ये आपका संदेश, आपकी आवाज जा रही है, उनके हृदय को प्रभु जी बदल दे, उनके जीवनों में से बीमारियों को दूर कर दे, अपनी सामर्थ्य को प्रकट होने दे, ताकि आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश पर आपकी दया दृष्टि चाहते हैं प्रभु। इस कोरोना महामारी से आप बचाएं पिता परमेश्वर। प्रदेश में अपनी शांति चमन आने दे प्रभु, आज शांति आने दे, आनंद आने दे, जिससे पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, उन पर दया कर प्रभु। हमारे प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह, इससे पहले कि इस वर्ष के हम अंत में हैं, ये वर्ष पूरी तरह से बीत चुका है, लेकिन परमेश्वर ने आज का ये आखिरी दिन दिया है, 31 दिसंबर, जो लौट कर कभी नहीं आएगा। लेकिन हमारे जीवनों में परमेश्वर एक नई सामर्थ देना चाहता है। आज वो कहता है, एक नए विषय को लेकर हमारे अंदर संयम हो, हम संयम का जीवन जिए। और जिस व्यक्ति के अंदर संयम होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ता है। संयम होना चाहिए हर बात के लिए, जल्दबाजी नहीं। वो संयम की आत्मा देना चाहता है। वो कहता है, ये इसकी आज्ञा परमेश्वर की ओर से दी गई है कि हम अपने आप में संयम रखें, हम अपने आप में ऐसा संयम रखें जो परमेश्वर को भाने वाला हो। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ेंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इसी में 5 अध्याय, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद को भी हम यहां देखने का प्रयास करेंगे। 8 पद में लिखा है, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। संयम, कंट्रोल करके, हम अपने आप को संयमित करके, हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को काम करने दे। ये वचन काम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप किसी से बदले की भावना से काम करें, लेकिन संयम का जीवन, ऐसा जीवन जो हर बात को अपने अंदर समा कर उस बात को क्या करे, समय पर जो परमेश्वर की योजना है उसके अनुसार पूरा करें। समय पर यदि हमारे अंदर संयम है, इसलिए कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। शैतान हर समय हमें गिराने की कोशिश करता है, हर समय हमें उलझाने की कोशिश करता है, हर समय हमें परमेश्वर की संगति से अलग करने की कोशिश करता है। इस कारण वो 13 पद में कहता है, पहले अध्याय का पहला पत्रस पहला अध्याय 13 पद में इस बात को कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय
तुम्हें मिली थी। जब विश्वास किया था, जब पश्चाताप किया था, जब हमारी समस्या थी, जब हमारी परेशानी थी, तब हम किस रूप में प्रभु के पास आए थे? क्या परिस्थिति हमारी, किस समय, उस समय टूटे हुए थे, उस समय घुटनों के बल थे। लेकिन जब परमेश्वर ने वहां से हमें निकाल दिया, तब हम शेर के समान होकर परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो कहता है संयम बन जाओ, कंट्रोल करो। सुसमाचार यही सिखाने के लिए हमें दिया गया है। सुसमाचार इसी बात को सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए स्पष्ट करता है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसा जीवन जीना है। ऐसा जीवन जो परमेश्वर की योजना के अनुसार हो, ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाने वाला हो, ऐसा जीवन जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। प्रियो, आज की सुबह प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है कि हम उसके साथ अपने जीवन को बिताएं। प्रभु के सुसमाचार में स्पष्ट गया, तीतुस उसका दूसरा अध्याय 11 और 12 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात उस महान परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। ये परमेश्वर का वचन है जो बहुत स्पष्ट कहता है। सुसमाचार में इस बात को कहा गया कि इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हम संयम का जीवन बिताएं, भक्ति का जीवन बिताएं, परमेश्वर पर आशा रखते हुए उसकी महिमा का कारण बने। परमेश्वर का वचन हमें सतर्क करता है, सावधान करता है, ताकि हम उसके वचन में सावधान हो जाएं और उसकी महिमा कर सके। इस बात को प्रभु कहता है सतर्क रहना। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय और उसके 6 पद में यहां पर भी पौलुस कह रहा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। सावधान, सतर्क रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है संयमी बने रहो, ताकि हम संयमी बने रहकर परमेश्वर के लिए एक कार्य को कर सके। प्रार्थना सहित परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता हमें प्रार्थना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रार्थना में जीवन हमारा होना चाहिए। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता गहरा और गहरा होता चला जाए। जितना अधिक समय आप परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं, उतना ही परमेश्वर आपको आशीष देता है। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आपको संयम की आत्मा देगा, परमेश्वर आपको कंट्रोल करने की आत्मा देगा, और सारी बातों को सहन करने की शक्ति परमेश्वर की ओर से मिलती है। और वो इस बात के लिए कहता है कि हमें क्या करना है, सब बातों का अंत होने वाला है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, उन सब का अंत होगा और बहुत जल्दी अंत होगा। परमेश्वर हमें अपनी आंखों से देखने के लिए इसको देगा, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। ये सतर्क सहित होना चाहिए, हमें सावधान रहना है, प्रार्थना के साथ हमें रहना है। और इसलिए प्रभु हमें इस बात के लिए कहता है, ये मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर संयम चाहता है, ताकि हम संयम का जीवन जी सके। प्रियो, ये थोड़ा समय हमने प्रभु के साथ बिताया है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप और अधिक परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आपका शुभ दिन रहे, बहुतों के लिए आशीष में रहे और बहुत से लोग आपके द्वारा प्रभु की महिमा कर सके।
थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ, उसका अनुग्रह, उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। और अगर आपको ये डेली डिवोशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ इस चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा मॉर्निंग डिवोशन कैसा लगा। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ।